दिस इज महफूज एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज प्राइम क्लासेस। तो आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बारे में। ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर सीरीज है। पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो सेंटेंस होते हैं उसमें एटलीस्ट दो चीज़ें होती हैं। एक वो टेंस होगा, यानी कि जो सेंटेंस होगा वो कोई घटना जो होगी किसी समय अंतराल में होगी, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। तीसरा मैंने बात किया था स्ट्रक्चर के बारे में कि वो जो सेंटेंस होगा उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा। तो मैंने कहा था कि कोई भी सेंटेंस अगर वो छोटा से भी छोटा होगा तो एटलीस्ट उसमें दो चीज़ें होंगी। पहला होगा उसमें सब्जेक्ट और दूसरा होगा उसमें प्रेडिकेट। मैंने सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। किसी सेंटेंस में जो सबसे मुख्य पात्र होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, यानी उसके बिना वो सेंटेंस जो है वो सही नहीं होगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। अब ये सब्जेक्ट जो है इसके कई फॉर्म में हो सकते हैं। सब्जेक्ट का अन्य फॉर्म में हम लोग कहते हैं किसी वस्तु, किसी व्यक्ति तथा स्थान के नाम को संज्ञा या फिर सब्जेक्ट कहा जाता है। तो किसी भी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट नाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में और नाउन फ्रेज के रूप में, जिरंड के रूप में या फिर इन्फिनेटिव के रूप में आते हैं। और साथ में मैंने बताया था प्रेडिकेट के बारे में कि प्रेडिकेट क्या होता है। मैंने कहा था सब्जेक्ट को छोड़ करके जो बच जाता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं, या सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। कुछ पार्ट उसमें रह गए थे, उस पार्ट को हम लोग क्लियर आज कर लेते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट यानी जो कर्ता है उसके क्या पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो सबसे मेन कैरेक्टर होता है, जिसके बिना उस सेंटेंस की कोई वैल्यू नहीं होती है, उसी को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब ये सब्जेक्ट जो है वो कई फॉर्म में आ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसी के बारे में कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो पहले मेन वर्ब या हेड वर्ब के रूप में हो सकता है। यानी किसी भी सेंटेंस में मैंने कहा था कोई भी सेंटेंस अगर छोटा से भी छोटा होगा तो वो दो चीज से बना होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, दूसरा प्रेडिकेट होगा। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे सब्जेक्ट जो हमारा है वह है यहाँ पर मेन वर्ड या हेड वर्ड के रूप में है। जिसे कह रहा है राम प्लेज, राम खेलता है। तो यहाँ पे सेंटेंस में आप देखेंगे कि जो राम जो है यहाँ पर और दूसरा है प्ले। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, जिसे राम को हटा दीजिए तो केवल सेंटेंस मिल गया हमारा प्लेज। खेलता है, कौन खेलता है, हमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, इसलिए राम हमारा यहाँ पर हो जाएगा मेन वर्ड या हेड वर्ड। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा सब्जेक्ट। और इसको सब्जेक्ट को छोड़ करके जो बच जाए उसको प्रेडिकेट या सब्जेक्ट के बारे में जो बताए। तो राम क्या कर रहा है, खेलता है। तो राम क्या कर रहा है, खेलता है। तो खेलना क्या हो जाएगा हमारा, प्रेडिकेट हो जाएगा। सब्जेक्ट जो है ये नाउन के रूप में हो सकते हैं। नाउन किसी कहते हैं किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान के नाम को नाउन या संज्ञा कहा जाता है। जैसे इस सेंटेंस को देखिएगा, कह रहा है मीरा प्लेज, मीरा खेलती है। इस सेंटेंस में आपने मीरा नाम देखा है तो नाम देखते ही पता चल गया ये हमारा क्या है, नाउन है। नाउन के अलावा ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट भी है। कैसे, अगर मीरा को हटा दीजिए बच गया केवल प्ले। तो कोई खेलता है, कौन खेलता है तो नहीं पता चल रहा है, वह है हमारा मीरा। तो यहाँ पर मीरा हमारी हो जाएगी क्या, मीरा हो जाएगी हमारी सब्जेक्ट। और मीरा मेन कैरेक्टर भी है तो ये हो जाएगी हमारे मेन वर्ड और हेड वर्ड। जबकि मीरा क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, खेल रही है। तो ये हमारा प्ले क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। सेकेंड जो है सब्जेक्ट जो है वो हमारे प्रोनाउन के रूप में भी आ सकते हैं। मैंने कहा था प्रोनाउन किसे कहते हैं, नाउन के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मीरा है, मुझे बार बार मीरा को बुलाना हो तो मैं मीरा ना करके उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन का यूज करूंगा, यानी मैं शी कह सकता हूँ। जैसे राम है, राम के स्थान पे मैं कह सकता हूँ ही कह सकता हूँ। तो नाउन के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इस सेंटेंस में देखेंगे हम लोग, इस सेंटेंस में हम देखेंगे
लिखा हुआ है यहाँ पर प्रोनाउन शी प्ले, वो खेलती है। तो यहाँ पर आपने क्या है, शी क्या है प्रोनाउन है, और ये हमारा क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है प्रेडिकेट, और ये केवल प्रोनाउन नहीं है बल्कि ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट भी है, और क्या ये हमारा मेन वर्ड या हेड वर्ड भी है। सेकेंड है, जो सब्जेक्ट जो है वो जिरन के रूप में भी हो सकते हैं। जिरन किसे कहते हैं, यदि वर्ब में हम ing जोड़ दें, यदि वर्ब में ing जोड़ दे तो वह जिरन कहलाता है। लेकिन अगर यही जिरन वाक्य के स्टार्टिंग में हो और उस वाक्य को हटा देने पर उसका बाकी बचे वाक्य का कोई अर्थ न निकले तो ये सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। यानी जिरन जो है वह सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे लिखा है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। तो यहाँ पर स्मोक प्लस ing है, स्मोकिंग यानी वर्ब प्लस ing है, तो ये हमारा है जिरन तो है, लेकिन क्या ये सब्जेक्ट है, क्या ये मेन वर्ड या हेड वर्ड है, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अगर सेंटेंस में स्मोकिंग को हटा दें तो बच जाएगा इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, हमें नहीं पता चल पा रहा है कि क्या खाने में, पीने में, सोने में क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो लेकिन जैसे ही मैंने लिखा स्मोकिंग यानी कि वर्ब प्लस ing, यानी ये हमारा हो जाएगा जिरंड, और साथ ही साथ ये हमारा क्या है, ये हमारा है सब्जेक्ट, और क्या है हमारा मेन वर्ड या हेड वर्ड। इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है कि ये इंजूरियस टू क्या है, हेल्थ है, या सब्जेक्ट को छोड़ करके जो बच गया उसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। मैंने कहा था कि सब्जेक्ट जो है वह इन्फिनेटिव के रूप में भी आ सकता है। तो इन्फिनेटिव क्या है, टू प्लस वर्ब, यदि वर्ब से पहले टू जोड़ दिया जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे इस सेंटेंस को हम लोग ध्यान से देखेंगे, जैसे लिखा है टू वॉक, टहलना, चलना, इज यूजफुल, लाभदायक है, लाभदायक है। टहलना क्या है, लाभकारी है। लेकिन इस सेंटेंस में टू प्लस वर्ब क्या है, ये है हमारा टू प्लस वर्ब क्या हमारा है, ये है इन्फिनेटिव। लेकिन क्या इन्फिनेटिव के हो जाने से ये सब्जेक्ट है, तो मैंने कहा था सब्जेक्ट तभी कहलाएगा जब हम क्या है इसके वाक्य के स्टार्टिंग में रखें और उसको हटा देने पर बाकी जो बचे हुए पार्ट जो है उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, वो कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी। जैसे टू वॉक को मैं अगर रिमूव कर दूं बच जाएगा इज यूजफुल, लाभदायक है। क्या लाभदायक है, खाना, सोना, रहना, पीना, XYZ हमें नहीं इंफॉर्मेशन मिल पा रही है। इट मीन्स द टू वॉक इज क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा टू वॉक तो हमारा इन्फिनेटिव तो है ही, लेकिन ये क्या हमारा है, ये हमारा सब्जेक्ट भी है, और ये क्या हमारा है मेन वर्ड और हेड वर्ड है। बाकी जो बच गया हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। दूसरी तरफ अगर देखें प्रेडिकेट कैसे भी है, तो टू वॉक के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, यूजफुल दे रहा है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव भी एक सब्जेक्ट है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है, किसी की क्वालिटी, किसी के गुण भी हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है द पुअर आर सैड, जो गरीब लोग हैं वो दुखी हैं। पुअर मतलब होता है गरीब, लेकिन द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। तो यहाँ पे द पुअर का क्या है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं, आर सैड, दुखी है। कौन दुखी है, तुम दुखी हो, ये दुखी है, हमें नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा द पुअर, गरीब लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव यानी कि ये सब्जेक्ट है भी है, और ये हमारा क्या है मेन वर्ड और हेड वर्ड। अब बाकी बच गया क्या हमारा प्रेडिकेट। जैसे कि प्रेडिकेट कैसे, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो हमें द पुअर के बारे में इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि वो क्या है, दुखी है। तो ये हमारे नाउन फ्रेज के रूप में भी हो सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस को हम लोग देखेंगे, लिखा है टू फाइंड फॉल्ट, गलतियां निकालना क्या है, इज इजी, आसान है।
गलतियां ढूंढना आसान है। तो ये लिखा है टू फाइंड फॉल्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एक क्या है, नाउन फ्रेज है, लेकिन ये केवल नाउन फ्रेज नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो बच जाएगा इज इजी, आसान है। क्या आसान है नहीं पता कर पा रहे हम, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि टू फाइंड फॉल्ट, गलतियां ढूंढना आसान है, तो तुरंत हमें पता चल गया इसका मतलब कि ये क्या हमारा सब्जेक्ट भी है, इसका मतलब ये क्या हमारा है मेन वर्ड और हमारा हेड वर्ड भी है। अब बाकी बच गया क्या हमारा है प्रेडिकेट। आइए बात करते हैं कि यानी कि कोई भी सेंटेंस जो होगा उसमें जो सब्जेक्ट वो मेन वर्ड या हेड वर्ड के रूप में भी हो सकता है, वो नाउन के रूप में भी हो सकता है, वो प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है, वो हमारा जिरंड के रूप में हो सकता है, वो हमारा इन्फिनेटिव के रूप में हो सकता है, और वो हमारा नाउन फ्रेज के रूप में हो सकता है। अब ये जो सब्जेक्ट है इनको क्वालिफाई किया जाता है इनके नंबर के आधार पे, इनके गुण के आधार पे, इनके प्लेस के आधार पे, कि जो सब्जेक्ट जो हमारा है वो कैसा है, अकेले है या दो कुले है, या मतलब सिंगल में है या प्लूरल फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, वो काला है, गोरा है, नाटा है, ऊंचा है, मोटा है, किस तरह का है, यानी उसके बारे में यानी कि हम बात करते हैं। जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे उसको क्वालिफायर कहते हैं। तो क्वालिफायर किसे कहते हैं याद रखिएगा, क्वालिफायर किसे कहते हैं, किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ड या हेड वर्ड से पहले अगर एक शब्द हो, आई रिपीट, किसी भी सेंटेंस में यदि मेन वर्ड या हेड वर्ड के पहले यानी सब्जेक्ट से पहले क्या हो, एक वर्ड हो और वह सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्वालिफायर। ये उसकी नंबर को बताता है, वो बताता है कि वो जो सब्जेक्ट है वो अकेले है या दो अकेले है, मतलब एक में है, दो है, तीन है, चार है, ये पांच है। जैसे इस सेंटेंस को आप देखिएगा, लिखा है अ बॉय प्ले, एक लड़का खेलता है। इस सेंटेंस में मुझे बताइए प्रेडिकेट कौन पार्ट है और सब्जेक्ट कौन सा पार्ट है। इस सेंटेंस में आप देखेंगे ए में हटा दे रहा हूं तो कह रहा कि बॉय प्ले, लड़का खेलता है, मीनिंग निकल रही है, इसका मतलब ये हमारा प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट हमारा नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने इस पार्ट को हटा दिया केवल बच गया प्ले, खेलता है, कौन खेलता है नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा है, ये है हमारा मेन वर्ड या हेड वर्ड या फिर आप कह लीजिए सब्जेक्ट, और ये जो बच गया है वो हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। तो मैंने कहा था कि किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ड या हेड वर्ड से पहले अगर एक शब्द हो तो वही हमारा क्या हो जाएगा, क्वालिफायर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ए जो लिखा है ये क्या है, क्वालिफायर है, और ये क्या कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन यानी कि सिंपल सा कहें मेन वर्ड या हेड वर्ड को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। वह बता रहा है कि जो लड़का है वह अकेला है। अब यहाँ पर क्वालिफायर में ये क्या हो सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे अ बॉय प्ले, एक लड़का खेलता है, तो मैं लिख सकता हूँ अ बॉय प्लेस, एक लड़का खेलता है, मैं यानी कि यहाँ पे क्वालिफाई कर सकता हूँ। मैं एक स्थान पे द बॉय कर सकता हूँ, द बॉय प्ले, यानी कोई स्पेसिफिक लड़का है जो कल भी खेल रहा था आज भी खेल रहा है, या जिसको मैं जानता हूँ वो भी खेल रहा है, तो द बॉय में कह सकता हूँ। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ फ्यू बॉयज, यानी कि कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो ये क्या है, उसकी नंबर को, उसकी क्वांटिटी को दिखाता है, यानी कि सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है कि कितने बच्चे हैं। यानी मैं यहाँ पर मेनी बॉय कह सकता हूँ, बहुत सारे बच्चे, ठीक है। मैं यहाँ पे सम बॉय कह सकता हूँ, कुछ बच्चे, या मैं कह सकता हूँ दैट बॉय इंडिकेट करके कि वे लड़के, दैट बॉयज या दैट बॉय मैं कह सकता हूँ। इसका मतलब किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ड या हेड वर्ड से पहले अगर एक शब्द आ जाए और वह नाउन या प्रोनाउन या मेन वर्ड या हेड वर्ड को क्वालिफाई करें तो ये क्या कहलाता है, क्वालिफायर होते हैं। ध्यान रखिएगा, हम इसे ए भी कह सकते हैं, द के द्वारा फ्यू हो सकता है, मेनी हो सकता है, सम हो सकता है, दैट हो सकता है।
इसका मतलब ये नंबर को प्रदर्शित करता है। अब जो क्वालिफायर है यानी सब्जेक्ट को हम लोग और भी तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी सब्जेक्ट को हम लोग 3 तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं। पहला है डिटरमाइनर, दूसरा है एडजेक्टिव और तीसरा है एडजेक्टिवल फ्रेज। यानी कि सब्जेक्ट को 3 तरह से क्वालिफाई किया जा सकता है। पहला हमारा है डिटरमाइनर, डिटरमाइन कर करके कि वो जो सब्जेक्ट है वो कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, यानी उसकी संख्या को प्रदर्शित कर करके। एडजेक्टिव, वो जो सब्जेक्ट है वह कैसा है, गोरा है, काला है, नाटा है, ऊंचा है, किस तरह का है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके बारे में हम बता सकते हैं। और एडजेक्टिवल फ्रेज यानी कि उसके प्लेस के बारे में, वो जो सब्जेक्ट वह है कहाँ, यानी उसको हम लोग क्या करते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले डिटरमाइनर के बारे में कि डिटरमाइनर किसे कहते हैं। तो रूल याद रखिएगा, लिख लीजिएगा रूल कि रूल क्या है। किसी भी सेंटेंस में, ध्यान रखिएगा, आई रिपीट, किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ड या हेड वर्ड से पहले अगर 2 शब्द आ जाएं, किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ड या हेड वर्ड से पहले 2 शब्द आ जाएं, तो जो सबसे पहला होता है वही डिटरमाइनर कहलाता है। और ये सब्जेक्ट की संख्या के बारे में बताता है, सब्जेक्ट को डिटरमाइन, सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है कि सब्जेक्ट जो है वह कितना है। और जो सेकंड नंबर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, जो यह क्वालिफाई करता है कि वह सब्जेक्ट जो है वह दिखने में कैसा है, लंबा है, मोटा है, नाटा है, ऊंचा है, गोरा है, कैसा है, वह शॉर्ट है, डॉर्फ है, टाल है, थीन है, फैट है, किस तरह का है, उसके बारे में बताता है। तो आई रिपीट, ध्यान रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में यदि मेन वर्ड या हेड वर्ड से पहले 2 शब्द आ जाएं, तो जो पहला शब्द होगा उसको डिटरमाइनर और जो दूसरा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। एक्चुअली दूसरी भाषा में कहें तो जिसको हम लोग क्वालिफायर कह रहे थे, अब वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि अ गुड बॉय प्ले। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में आप मुझे बताइए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन सा इसमें पार्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन प्रेडिकेट है। तो आपने क्या बताया, हाँ, बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि, और ये क्या है, हमारा प्रेडिकेट है। तो अब सब्जेक्ट से पहले यानी मेन वर्ड या हेड वर्ड से पहले 2 पार्ट आ गए, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, पहला वाला पार्ट क्या हैगा, डिटरमाइनर, और दूसरा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। और इसी को हम लोग क्या कह रहे थे, पहले क्वालिफायर कह रहे थे, ठीक है, क्योंकि पहले जो आ रहा था, क्योंकि अब यहाँ पर एडजेक्टिव कहलाएगा। इसका मतलब ये दोनों की दोनों डिटरमाइनर और एडजेक्टिव क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जैसे एक गुड बॉय प्ले, तो यहाँ पर हम लोग अ के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ, ए के स्थान पे द गुड बॉय लिख सकता हूँ, फ्यू गुड बॉय लिख सकता हूँ, मेनी गुड बॉय लिख सकता हूँ, सम गुड बॉय लिख सकता हूँ, और दैट गुड बॉय लिख सकता हूँ। और मैं इसकी क्वालिटी को यानी एडजेक्टिव को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अ गुड बॉय, अ बैड बॉय, अ ब्लाइंड बॉय, a old boy, a pretty boy, a fat boy, a thin boy, a short boy, a dwarf boy, a tall boy, x y z, जो कोई भी उसके जो कैरेक्टर्स को बता दे, हम वहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, मेन वर्ड और हेड वर्ड, और ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। आइए बात करते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा रूल को, किसी भी सेंटेंस में यदि मेन वर्ड या हेड वर्ड के बाद कोई फ्रेज आ जाए, कोई नाउन फ्रेज आ जाए, कोई एडजेक्टिवल फ्रेज आ जाए, और वो सब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में बताए कि सब्जेक्ट कहाँ पर है, उसकी यथा स्थिति के बारे में बताए, तो वो एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है। जैसे इस सेंटेंस में आप देखिएगा, कह रहा है कि अ गुड बॉय इन द क्लास इज माई ब्रदर, एक अच्छा लड़का जो इस कक्षा में क्या है, मेरा भाई है। तो देखिएगा इस सेंटेंस में आप, तो सबसे पहले सेंटेंस मैंने कहा कि सबसे पहले आप किसको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने सब्जेक्ट या मेन वर्ड को आइडेंटिफाई कर लिया, देखना है कि 2 वर्ड अगर उसके पहले क्या शब्द आ रहे हैं, अगर 2 आ रहे हैं तो इसका मतलब पहला वाला डिटरमाइनर और दूसरा वाला हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। लेकिन अगर एक ही है तो वह हो जाएगा हमारा क्वालिफायर। लेकिन और सब्जेक्ट के बाद जो आ रहा है, जैसे हमारे पास पहले है अ गुड बॉय इन द क्लास, तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉय हमारा हो जाएगा मेन वर्ड या
हेड व्हाट, उससे पहले दो शब्द हैं तो ये हो जाएंगे हमारे डिटरमाइनर और ये हो जाएंगे हमारे क्या, ये हो जाएंगे हमारे एडजेक्टिव। अब सब्जेक्ट के बाद देखिए क्या है, इन द क्लास फ्रेज हमें मिल गया ना, और ये कौन सा फ्रेज है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। वो बता रहा है कि कहाँ पर, क्लास में, क्लास में। तो ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का कहाँ पे, इन द क्लास इज माई ब्रदर। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एडजेक्टिवल फ्रेज, और ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। आप देखेंगे मैंने कहा था कि जो कोई भी सेंटेंस छोटा से छोटा तो उसमें सब्जेक्ट होगा, ओके, उसमें प्रेडिकेट होगा, और प्रेडिकेट के पार्ट हो सकते हैं, वर्ब हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, वर्ब के पार्ट हो सकते हैं, या ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के पार्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, मेन वर्ब के भी पार्ट फॉर्म हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा इज, यहाँ पर जो है वह है हमारा क्या, हेल्पिंग वर्ब, और ठीक है, इज माई ब्रदर नहीं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हमारा है यहाँ पर, ये हमारा है क्या है, ये हमारा है ऑर्डिनरी वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, इसे हम लोग कह सकते हैं, लिंकिंग वर्ब के भी अंतर्गत आता है, ठीक है, माई ब्रदर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप पा रहे हैं ये क्या है, हमारा क्या है, प्रेडिकेट हमारा पार्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस को अगर आप देखिएगा, इस सेंटेंस में हम और भी पार्ट के देखते हैं, प्रेडिकेट के अन्य जो पार्ट हैं। इस सेंटेंस में लिखा है अ गुड बॉय इन द क्लास गिव हिम अ बुक, एक अच्छा लड़का, जो एक गुड बॉय इन द क्लास गिव हिम अ बुक, उसे एक अच्छा लड़का जो क्लास में है उसने क्या किया, एक किताब दिया। तो अब देखिएगा सबसे पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट को, यानी मेन वर्ड यानी कि हेड वर्ड को आप आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे आपने आइडेंटिफाई किया तो हमें दो चीज मिल गया है, यानी पहला हमें सोचना ही नहीं है डिटरमाइनर, दूसरा हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, और ये दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं मेन वर्ड या हेड वर्ड को। इसके बाद हमारे पास आ गया है क्या है, ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज यानी कि इन द क्लास, और बात की बच गया हमारा क्या है, प्रेडिकेट। अब इस प्रेडिकेट के पार्ट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, गिव दिया है, यानी कि ये वर्ब है, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, यानी कि ये क्या है, एक मेन वर्ब है। यहाँ पे हिम दिया हुआ है, ये है हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, बुक है, ये भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये हिम क्या है, लिविंग है, तो इसका मतलब ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये नॉन लिविंग है, इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सेंटेंस जो होगा अगर वह छोटा से छोटा है, तो आइए देखते हैं, समझ लेते हैं। कोई भी सेंटेंस अगर छोटा से छोटा होगा तो उसमें एक कोई भी उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और उसमें क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। जैसे अगर हम बात कर लें, मैंने लिख दिया यहाँ पे राम, और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्ले। देखिए सबसे छोटा सेंटेंस है राम खेलता है, तो राम यहाँ पर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और प्ले हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के पार्ट हो सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के पार्ट हो सकते हैं इसके, ये अलग अलग फॉर्म में आ सकता है हमारे। जैसे ये हमारा हो सकता है मेन वर्ड या हेड वर्ड के रूप में, ये हो सकता है नाउन के रूप में, यानी कि यहाँ पर राम ने लिख दिया है, यहाँ पर हो सकता है प्रोनाउन के, तो राम के स्थान में मैं ही लिख सकता हूँ। यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे जिरंड के रूप में हो सकता है, ये इन्फिनेटिव के रूप में हो सकता है, और ये हो सकता है हमारे नाउन फ्रेज के रूप में, ठीक है। अब इसके अलावा क्या हो सकते हैं, इसको क्वालिफायर करने वाले, सब्जेक्ट को क्वालिफायर करने वाले हो सकते हैं, यानी क्या क्या हो सकते हैं, कोई भी सेंटेंस होगा तो वो क्या क्या हो सकता है, उस सेंटेंस में हम देखते हैं कि उसमें हो सकते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या हो सकते हैं, इसको क्वालिफाई करने वाले हो सकते हैं। सब्जेक्ट से पहले है तो हो सकता है उसमें डिटरमाइनर हो जाएगा, उसमें हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, उसमें हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, लिख देता हूं सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट जैसे हमारा आ गया तो बच जाएगा हमारा प्रेडिकेट। तो आपने देखा इन सब्जेक्ट के पार्ट भी हमें मिल गए, ठीक है। फिर हमारा प्रेडिकेट, तो इस प्रेडिकेट के पार्ट भी हो सकते हैं हमारे सेंटेंस में, क्या क्या हो सकते हैं, इस प्रेडिकेट के पार्ट में हमें वर्ब भी हो सकता है, हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और हमारा कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। वर्ब जो होगा इस वर्ब के पार्ट भी होंगे, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा हमारा होगा मेन वर्ब। इस ऑक्सिलरी वर्ब के पार्ट भी हो सकते हैं,
ठीक है। जैसे इस ऑक्सिलरी वर्ब के 3 पार्ट मैंने बताया, हेल्पिंग 3 प्रकार के होते हैं। ये हो सकते हैं मॉडल के रूप में, ये हो जाएगा प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, और ये हो जाएगा मार्जिनल के रूप में। प्रिंसिपल को फर्दर क्लासिफाई कर लेते हैं 3 फॉर्म में, ठीक है। यानी कि इसी तरह मेन वर्ब के फॉर्म हो जाएंगे रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब हो जाएगा, जिसको हम लोग दिखाते हैं अलग अलग फॉर्म में V1, V2, V3, V4 एंड V5 के रूप में। ऑब्जेक्ट के फॉर्म भी हो सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट हो सकता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी नॉन लिविंग, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि लिविंग, और ये हो सकता है हमारा कंप्लीमेंट जो 5 टाइप के हो सकते हैं, नाउन कंप्लीमेंट, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट, एडवर्ब कंप्लीमेंट, नाउन फ्रेज कंप्लीमेंट और पास्ट पार्टिसिपल। इसी सेंटेंस को हम लोग ध्यान से देखेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे दिखते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, वन बाय वन हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, वन बाय वन देख लेते हैं इसको एक बार। तो मैंने क्या कहा था, कोई भी सेंटेंस जो होगा, अगर छोटा सा सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा, जैसे मैंने लिखा राम प्ले। ओके, सब्जेक्ट के पार्ट हो सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट के पार्ट में हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मेन वर्ड या हेड वर्ड के रूप में, जैसे ये हमारा है। नाउन के रूप में, जैसे ये हमारा है। प्रोनाउन के रूप में ये हमारा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ही प्ले, ही प्ले, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट को क्वालिफायर करने वाले हो सकते हैं। अगर क्वालिफाई करने वाले एक शब्द है तो इसको क्वालिफायर कहेंगे। जैसे मैं लिख देता हूं कि अ बॉय प्ले, अ बॉय प्ले। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए बॉय क्या है, यहाँ पे बॉय हमारा सब्जेक्ट है और उससे पहले एक शब्द तो क्वालिफायर, और ये बच गया हमारा प्रेडिकेट। अब ये क्वालिफायर को करने वाले भी होंगे इसके 3 पार्ट। ओके, इसको भी देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। डिटरमाइनर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा, और तीसरा हो जाएगा हमारा क्या, एडजेक्टिवल फ्रेज। जैसे हम इसको देख लेते हैं, अ गुड बॉय प्लेस। देखिए इसको देखते हैं, तो ये हमारा क्या है, बॉय क्या है हमारा, ये हमारा है सब्जेक्ट, ये बच गया हमारा प्रेडिकेट, सब्जेक्ट से 2 पहले, तो ये डिटरमाइनर, और ये हो जाएगा हमारा क्या, एडजेक्टिव। तीसरा देख लेते हैं, इसी सेंटेंस को हम देखते हैं। जैसे अ गुड बॉय इन द क्लास, ओके 1 मिनट, इन द क्लास, ओके, इज माई ब्रदर। ओके, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ड या हेड वर्ड है, 2 शब्द, ये डिटरमाइनर, ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, और ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज, और ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। इसके पार्ट भी हो सकते हैं, जैसे हम देख लेते हैं, अ गुड बॉय इन द क्लास गिव मी अ बुक। हमने देखा, देखिए जैसे सेंटेंस को देखिएगा, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो जाएगा हमारा डिटरमाइनर, ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, और ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। ओके, और ये बन गया हमारा क्या, प्रेडिकेट। इसमें हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा मेन वर्ब, मी हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिविंग है, और ये हो जाएगा हमारा, ये भी ऑब्जेक्ट, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आइए कंप्लीमेंट को भी देख लेते हैं इसी सेंटेंस में। जैसे यहां पर हम लिखते हैं, अ गुड बॉय
in the class made me the monitor। ओके, सेंटेंस को देख लीजिए। यहाँ पर एक अच्छा लड़का जो कक्षा में, उसने मुझे क्या किया, मॉनिटर बना दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट या मेन वर्ड। इससे पहले मिल गया डिटरमाइनर, उसके बाद एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, एडजेक्टिवल फ्रेज, ये है हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज, और ये है क्या है, मेड हो जाएगा हमारा मेन वर्ब, मी हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो समझ में आ गया। तो कोई भी छोटा सेंटेंस होगा, इसका मतलब वो सब्जेक्ट हो सकता है, वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलेगा, सब्जेक्ट के पार्ट आपके मिल जाएंगे, यानी कि वह मेन वर्ब या हेड वर्ब के रूप में, वह नाउन के रूप में, वह प्रोनाउन के रूप में, वह एडजेक्टिव के रूप में, वह इन्फिनिटिव के रूप में, वह जिरन के रूप में, वह नाउन फ्रेज के रूप में। अब इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने वाले, अगर एक शब्द से क्वालिफाई किया जा रहा है तो उसको क्वालिफायर कहेंगे। अगर दो शब्द हैं तो पहला वाला डिटरमाइनर और दूसरा एडजेक्टिव कहलाएगा। फिर प्रेडिकेट के पार्ट, फिर उसमें वो उसके सब्जेक्ट की पोजीशन को बताएगा तो उसको एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। फिर जो प्रेडिकेट होंगे सब्जेक्ट के बारे में बताएगा कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है, या सब्जेक्ट को छोड़ के जो बच जाएगा उसको प्रेडिकेट होंगे, और फिर प्रेडिकेट के पार्ट हमारे करेंगे। तो ये था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में, यानी कर्ता के भाग के बारे में। तो अगर आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दिस इज महफूज एंड थैंक यू फॉर watching।